ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी थी ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब पाकिस्तान ये बात खुद कबूल रहा है। ये कबूलनामा आया है आसिम मुनीर की तरफ से। आसिम मुनीर ने क्या कुछ कहा है कबूलते हुए, ये जानने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ सोनम है। सोनम, आसिम मुनीर ने क्या कुछ कहा है और क्या बड़ा खुलासा इस समय किया है, ये बताइए। बिल्कुल दीपिका, हमारे दर्शकों ने वो तस्वीरें देखी थी और वो तस्वीर हर पाकिस्तानी के जहन में है जब भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद किया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो फिलहाल बना हुआ है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकियां मिलना, लगातार गीदड़ भपकियां देना, पाकिस्तान का जो अब तानाशाह बना है नया आसिम मुनीर, वो लगातार कई बयान देता हुआ नजर आया जिसमें जो भारत विरोधी रुख है वो लगातार छलका। और अब यहाँ पर आसिम मुनीर ने नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान दिया है। इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर कहता है कि भारत के साथ जो सैन्य संघर्ष हुआ था उसमें हमारी जो मदद है वो अल्लाह ने की थी। और पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, उसे नेस्तनाबूद किया था, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। और पाक सेना का जो उकसावे है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था और मुनीर शायद उसी हारे हुए जो सैन्य संघर्ष है उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें हमारी मदद जो है अल्लाह ने की थी। तो यहाँ पर ये बड़ा बयान, ये कबूलनामा खुद आसिम मुनीर ने किया है कि हमारे हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि हमारी मदद अल्लाह ने की थी। बिल्कुल, आखिर पाकिस्तान को मतलब अपनी औकात पे आना ही पड़ा, क्योंकि एक समय ऐसा था कि अभी कुछ दिन पहले ही जब ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान मतलब बता रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमने ही उन पे हम भारी पड़े हैं, ऐसे झूठी बातें झूठे दावे कर रहा था। लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई कि पाकिस्तान को खुद सच कबूलना पड़ गया। बिल्कुल, और पाकिस्तान को पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर से जो पाकिस्तान की हालत थी वो कितनी खराब थी। हमने लगातार वो तस्वीरें देखी हैं जो सबूत भारत की तरफ से पेश किए गए थे कि कैसे आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद किया था, उसकी तस्वीरें सामने आई। हालांकि पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी कोई भी तबाही नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान इन तस्वीरों को कैसे नकारेगा जो भारत ने लगातार पेश की थी। और अब यहाँ पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत खराब थी, ये सीधा मुनीर ने खुद कहा है और ये कहा है कि हमें अल्लाह ने बचा लिया। तो यहाँ पर ये बड़ा बयान हो जाता है। इसी के साथ साथ दीपिका, अफगानिस्तान पर भी एक बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान पर क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है उस पर जो सुरक्षा हालात हैं उसकी बात करते हुए कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और टीटीपी में से अब किसी एक को चुनना होगा यहाँ पर अफगानिस्तान को। क्योंकि यहाँ पर मुनीर ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो आतंकी घुसपैठ करते हैं वो टीटीपी के आतंकियों में करीब 70% जो लोग हैं वो अफगान हैं। और यहाँ पर उन्होंने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनके खून के लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार नहीं है। और मुनीर ने यह भी कहा कि किसी इस्लामी देश में जिहाद का ऐलान करने का अधिकार सिर्फ उस देश को होता है, बिना सरकार की इजाजत कोई फतवा जारी नहीं कर सकता। साथ ही मुनीर ये भी कहता है कि पाकिस्तान की ज्यादातर आंतरिक जो समस्याएं हैं उनके लिए अफगानिस्तान से आए हुए लोग ही जिम्मेदार हैं। और लगातार यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर जब अफगानिस्तान के मंत्री भारत आए थे, भारत की धरती से जब उन्होंने कहा था कि हमारी धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने फिर ऐसा बयान दिया, सीधा कहा कि जो अफगानिस्तान है वो भारत का जो प्रॉक्सी वॉर है वो लड़ रहा है। अब यहाँ पर सीधे अफगानिस्तान को ये बोला गया है कि या तो आप टीटीपी को चुने या फिर आप पाकिस्तान को चुने। और यहाँ पर जो हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जो सैन्य संघर्ष था, उसके बारे में बोलते हुए मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान की हार हुई है उसके दौरान सशस्त्र बलों को अल्लाह की मदद मिली थी। और हार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सीधे तौर पर पाकिस्तान की हार थी, क्योंकि हमने लगातार वो सबूत देखे जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नष्ट हुए थे, जो पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ी थी, उसके बाद डर का माहौल पाकिस्तान में बहुत था। तो यहाँ पर सीधे तौर पर दीपिका, अब आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया है कि हाँ, हमारी हालत खराब हुई थी और हमारी मदद जो है अल्लाह ने की थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आसिम मुनीर खुद आकर ये बात कबूल रहा है कि हम जो है हमारी उस समय हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अल्लाह को आना पड़ा हमारी मदद करने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।